3.1 का कौन सा 6 क्वेश्चन लिखा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equation consistent और inconsistent। तो देखिए कंसिस्टेंस किस में होता है और इनकंसिस्टेंस किस में। कंसिस्टेंट जब आपका A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो, तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है। और कौन कंसिस्टेंस होता है, एक इक्वेशन और A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ऐसे इस फॉर्म में भी रहेगा तब भी कंसिस्टेंस होगा। अच्छा, इनकंसिस्टेंस किस तरह होगा, देखिए इनकंसिस्टेंट का मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इस फॉर्म में रहेगा तो इनकंसिस्टेंट। तो चेक कर लेते हैं, देखिए और इन इक्वेशन को कंपेयर जरूर करिए। कंपेयर करने पर देखिए जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपका इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा और ये सेकेंड होगा, सेकेंड। तो देखिए A1 का वैल्यू आपको 3 और B1 की वैल्यू आपको 2 और C1 की वैल्यू आपको 5। नेक्स्ट A2 की वैल्यू आपको यहाँ 2 दिया हुआ देखिए, और यहाँ आपको C2 की वैल्यू सॉरी B2 की वैल्यू -3 और यहाँ C2 की वैल्यू 7। तो अब यहाँ पास चेक कर लीजिए, देखिए मैं यहाँ आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ A1/A2 क्या हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पहले रख लेना। तो यहाँ अच्छा इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो की इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप A1 की वैल्यू देखो यहाँ का दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3/A2 की वैल्यू 2 दिया हुआ है, यहाँ 2, ये देखिए A2 है। और यहाँ इक्वल B1 की वैल्यू क्या है 2 और B2 की वैल्यू माइनस। तो क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, नहीं, ये देखिए नहीं है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे कंसिस्टेंस, ठीक है, कंसिस्टेंस है। तो ये आपको हो गया पहला। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में फिर कंपेयर कर लीजिए, मतलब कंपेयर आपको करना है, ये कंपेयरिंग करना है। तो आपको देखिए फिर A1 आपको पहला इक्वेशन A1 होगी, दूसरे इक्वेशन से A2 फाइंड होगा। तो यहाँ पास A1 इक्वल आपको 7 हो गया, B1 इक्वल आपको -3 हो गया और C1 इक्वल आपको 11। ठीक, अब इसी तरह इक्वेशन सेकेंड देखिए A2 इक्वल 14/3, क्या है 14/3, 3 नहीं दिख रहा है इसको मैं, अच्छा मैंने आज पेन मोटी लिया,
देखिए ताकि दिखे, ये देखो 3। क्या हो रहा है भाई, देखिए यहाँ 3 और B2 आपका -2 है, यहाँ पास -2। C2 C2 आपको दिया है 22/3। अब इसको चेक कर लीजिए कंसिस्टेंस है या नहीं। तो देखिए अब यहाँ पास ये मैं लिखता हूँ चेक करने के लिए। यहाँ यहाँ आप लिखेंगे A1 क्या दिया है 7 और A2 क्या दिया हुआ है 14/3। अब यहाँ साइन ऐसे लगाइए और B1 क्या दिया है माइनस, यहाँ -3 और B2 क्या दिया है -2। तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ओ सॉरी 3, ये ऐसे लिखा जाएगा 7×3/14। ठीक है। अच्छा एक और नहीं लिखा क्या, यहाँ ये C1 क्या है, C1 हमको दिया है 11। C2 क्या दिया हुआ है, ये C2 हमको दिया हुआ है 22/3। अच्छा अब देखिए इसको मैंने ऊपर ले गए तो 7×3/14, ये माइनस माइनस इसका प्लस हो गया। इसमें भी लिखेंगे तो ये 11×3/22। तो देखिए काटिए, ये ये देखो 3/2 3/2 3/2 कौन से इक्वेशन में, ये देखो ये, तो ये भी कंसिस्टेंस है। देखिए ये भी आपका क्या है कंसिस्टेंस, ये कंसिस्टेंट। ठीक है ये भी कंसिस्टेंस है। अब आ जाइए ये इक्वेशन को, सी वाले को देख लीजिए, यहाँ पास कुछ नहीं तो 1 कोफिशिएंट होगा, तो A1 कंपेयरिंग लिखते जाइएगा। A1 को वैल्यू 1, B1 की वैल्यू कितना -2, C1 की वैल्यू कितना आपका 5। अब इसी प्रकार A2 की वैल्यू कितना 8, देख लीजिए 8 है। और यहाँ B2 की वैल्यू क्या दिए है, सॉरी यहाँ पास y है, x ये है, तो यहाँ पास आपको देख के करना है। तो यहाँ हम x की वैल्यू क्या है -4, ये ध्यान देना क्या है -4। अच्छा और 8 है, B2 की वैल्यू 8 है और C आपको C2 की वैल्यू 20। अब इसको भी चेक कर लीजिए A1 A2, यानी आपको यहाँ पास में दिखा रहा हूँ ये A1 1 A2 -4 इक्वल B1 हमारे पास -2 और B2 ये 8 दिया हुआ है, यहाँ पास 8 और C1 क्या दिया हुआ है C1 5 और C2 क्या दिया हुआ है 20। बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पास सिंबल को देखिए, A1 का पॉजिटिव दिया हुआ, B1 का निगेटिव दिया हुआ है, सी ठीक है A2 हमको दिया है निगेटिव, B2 पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पास ऐसे लिखा हुआ। ठीक है अब इसको आप देख लीजिए C2 है आपका,
तो आपको यहाँ पास इसको जब कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा। अब देखिए 1/-4, 1/-4, ये वाला माइनस यहाँ, और ये 4। तो क्या ये इक्वल है? ये यहाँ इक्वल नहीं है। क्या है? यहाँ पास इक्वल नहीं है, इन दोनों में माइनस है। देखिए तो आपको क्या कहेंगे, जब ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई, सी वाले में ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है, क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंस। क्या होगा? इनकंसिस्टेंस। ये वाली, ठीक है। ये और आपका लास्ट। तो इसको देखिए यहाँ पास हमारे पास ए कितना है, A1 हमारे पास 6 है, B1 हमारे पास 5 है, और C1 हमारे पास 11 है। अब देखिए A2 हमारे पास कितना, 9, B2 हमारे पास कितना, 15/2, और C2 हमारे पास 21। इसको चेक कर लीजिए। तो देखिए A1 6/9, ये 5/15/2 इक्वल 11/20। देखिए इसको अप में चला जाएगा तो 6/9, यहाँ 5 × 2/15, यहाँ 11/21। तो देखिए 5 से ये कट जाता है, और ये 3 तो इसको कैसे लिख लेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे 2/3, और यहाँ भी 2/3। लेकिन ये क्या है, इसके इक्वल नहीं है। तो ये किस कंडीशन को कह रही है, देखो ये वाला। तो यहाँ पास इसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। यही बताना था ये, इस क्वेश्चन में इसी को बताने के लिए पूछ रहा है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट किस में, कंपेयर, जनरल इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में आपको कंपेयर करके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना था, ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 7 है 3.1 का। ये अनकम्पेयरिंग द रेशियो, इसमें कंपेयर करना इक्वेशन को, इसमें इस फॉर्म में। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट और पैरेलल कोइंसाइडेंट, कोइंसाइडेंट, हाँ, ये कोइंसाइडेंट जो दिया हुआ है, ये कोइंसिडेंट लिखा हुआ है, अच्छा समझ नहीं आ रहा था, कोइंसिडेंट ये। तो देखिए कोइंसिडेंट क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है। तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कब होगा, जब उसकी कंपेयरिंग इस प्रकार हो, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इस फॉर्म में अगर आपके कंपेयर करेंगे इक्वेशन इस तरह आई तो उसको कहेंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पैरेलल कब होगा, पैरेलल ये होगा A1/A2 B1/B2। थोड़ा सा अच्छा इसको मैं पतला कर देता हूँ, देखो, ताकि इसमें देखिए यहाँ पास इंटरसेक्ट के लिए आपका इक्वेशन कंपेयर करने पे किस तरह हो, ये नॉट B1/B2 होगा। अगर इक्वेशन आपको कंपेयर करें अगर ऐसे है तो इंटरसेक्ट एट पॉइंट, और इसको कैसे होना चाहिए, ये
इसका होगा A1/A2 B1/B2 इक्वल नॉट इक्वल C1/C2। अगर इस तरह इक्वेशन आपको कंपेयर करने मिलेगी तो पैरेलल होगा। ये कोइंसिडेंट कैसे होगा? ये अगर ऐसे A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर इक्वेशन कंपेयर करने पर ऐसे हो गई तो आपको कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास कंपेयर कर लीजिए। तो A1 क्या है आपको 5, B1 क्या है माइनस यहाँ B1 -4, C1 क्या है 8। अब देखिए A2 7, अब B2 6, C2 -9। ये चीज अब इसको कंपेयर करिए। देखिए 5/-4 सॉरी 7 है, ये +7 ये 7 है और इक्वल B1 क्या दिया है -4/6। अब यहीं चेक कर लीजिए। अब देखो दोनों क्या है कम इक्वल नहीं है तो आप ये कहते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ए इक्वेशन क्या होगा? ए के लिए आप आंसर क्या देंगे? ए के लिए कहेंगे कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये आपको इसका आंसर होगा। अब आ जाइए सी वाले के लिए, ओ बी वाले के लिए कंपेयर कर ले। A1 9, B1 3, C1 आपको 12। अब यहाँ A2 18 यहाँ कामा है और B2 6, C2 24। इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये 9/18 क्योंकि फार्मूले ये होते हैं, इसको रखना है। अब आपको B1 क्या दिया है 3, 6, फिर क्या दिया है 12, फिर आपको 24। तो ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको आप क्या करेंगे? अब इसको आप काटिए। देखिए 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये भी करता है। देखिए 12 1 जा 12 2 जा तो आपको क्या हो गया 1/2 1/2 1/2 किस फॉर्म में आ गया ये आपको देखिए इसमें। तो इसको क्या कहेंगे? ये कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट होगा। ये आपका आंसर होगा। ऐसे आपका आंसर, इसका आंसर ये था। अब देखिए इसको सी नंबर को। तो यहाँ जो सी नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए A1 इक्वल 6 और B1 इक्वल -3 और C1 इक्वल 10। अब देखिए A2 इक्वल क्या दिया है 2, यहाँ अलग है इक्वेशन और B2 इक्वल हमारे पास -1 C2 9। अब इसको रखिए। देखिए 6/2 -3/-1 यहाँ 10/9। तो देखिए इसको काटिए। ये माइनस माइनस प्लस 3
यहाँ 3, ये नॉट इक्वल, ये देखो इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये देखिए इसका, तो ये क्या इसका आंसर होगा, पैरेलल। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिए, इस प्रकार इसको बताना था आपको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। 3.1 का 8 नंबर, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ई फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 5। ठीक है, आपको ये चीज गिवन है, और 6x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल रिप्रेजेंटेड पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या फार्मूला होना चाहिए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, इसकी बात कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, कंपेयर करेंगे इन इक्वेशनों में, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट में देखिए a1 इक्वल क्या 3 और b1 इक्वल आपको -1, c1 इक्वल -5। अब देखिए a2 यहाँ पास कंपेयर किया गया, आप कंपेयरिंग करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ पास देखिए a2 इक्वल 6, b2 इक्वल -2, ये माइनस, और c2 इक्वल माइनस। अब इस पर रख लीजिए, इस इक्वेशन पर देखिए आपका 3/6 -1/-2 -5 ये क्या है -3। देखो इसको कट करेंगे तो ये 1/2 यहाँ पास नॉट इक्वल 5/, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, p नॉट इक्वल 10। इसका मतलब ये होता है ऑल रियल वैल्यूज क्या है एक्सेप्ट, तो यहाँ पास लिखना है, यहाँ ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट। ठीक, ये एक्सेप्ट लिख दीजिएगा, एक्सेप्ट 10, इसमें सभी रियल वैल्यू एक्सेप्ट होती है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्टेड 10। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ठीक, इतना ही पूछ रहा था, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज द यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल -1 y इक्वल 3, हाउ मैनी सच पेयर कैन यू राइट। इस प्रकार के कितने पेयर हो सकते हैं, ये बोल रहा है इनका प्रयोग करके। देखिए इस प्रकार की इन्फिनिटली, है ना, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं। तो मैं एक दिखाता हूँ। अच्छा, नंबर 1, इस पर एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक इक्वेशन बनाकर। तो देखिए इसको मैं अगर ये x प्लस वाई इक्वल 2 रख दूं तो देखो सेटिस्फाई करता है, x के प्लेस पर 1 रखो, और ये तो देखिए चेक कर लीजिए, ये 2 आएगा ना घटने पर, तो ये एक ये बन गया। एक और बना देता हूँ, तो यहाँ पास नेक्स्ट क्या हो सकता है, 2x प्लस वाई
y इक्वल 1 कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ इसको रखेंगे तो यहाँ -2 + 3 तो आपका 1। तो इस प्रकार क्या होगा, आपको इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन लिख देना है। इसका आंसर ये इस तरह इन्फिनिट बन सकते हैं। मैनी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त। और बनाने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह समान बन जाएगा। तो क्या मैं लिख दिया, इस पर इन्फिनिटली मैंने सोल्यूशन बनेंगे तो जरूरत क्या है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर कितने दिखा दिया, 2 दिखा दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर हार्ट्स। अब सारे जितने हार्ट्स होंगे वो सब बता दूंगा मैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y 12 and 2x - 3y + 6 = 0 and determine the coordinate vertex जो ये लाइन से कट करेगा, ग्राफ जो बनेगा लाइन से जो कट करेगा उस पर एक ट्रायंगल बनेगा, उनके वर्टिस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक, दीज लाइन एंड द वाई एक्सिस एंड सेड, यानी वाई एक्सिस पर वो सेड होना चाहिए, ये आपका ध्यान देना। किस पर, वाई एक्सिस पर सेड द सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। तो इसमें जब भी ग्राफ की बात कहे, मैंने कई बार बताया है कि जब भी ग्राफ की बात कहे आप इंटरसेप्ट के फॉर्म में इसको बनाइए जरूर। तो इधर ग्राफ बना लेंगे, यहाँ हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए ये हम दिखा रहे हैं आपको सॉल्व कर कर यहाँ। तो ये आपका क्या लिखा है, 2x 3y = 12। अब इस इक्वेशन और आपके पास ये 2x - 3y + 6 = 0। अब इनको चेंज इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, मैं उसको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कई क्वेश्चन बताया हूँ कि इंटरसेप्ट से जब भी हल करेंगे वो आपका बहुत आसान मेथड में बन जाएगा ग्राफ। इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए, ये XY A + y/b = 1। एक्स पर जो एक कट कर रहा है ये क्या है, कोऑर्डिनेट, एंड 0, b कोऑर्डिनेट। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट इसमें फाइंड करो, इसको फाइंड करो, तो इसको ग्राफ बनाने में आसानी है, जिसे दिखाता हूँ मैं। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में ये 1 है, तो यहाँ भी आपको 1 लाना है। तो 12 से काट कर देंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x/12। यहाँ भी 3y/12। अब 12 से 12 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, ये कटता है तो काट भी सकते हैं, अगर कटता है तो काट भी सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी, इसको इधर लाइए, जब इक्वल की तरफ लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव से क्या करेंगे, -6 से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि 1 लाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है। ये माइनस इसका इसका प्लस हो गया, तो ये y है, और ये 6। अब 6 से 6 में किया तो 1 आ गया। अब आपको यहाँ पास देखिए ये कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा, 3 1 जा 3, 3 4 जा। तो यहाँ पास
एक्स के पास कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। वाई बाई 4 यहाँ। अब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमको क्या पता हो गया, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया 6, 0 और वाई एक्सिस का ए एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस का देखिए यहाँ, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है। अब यहाँ वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो फाइंड है, ध्यान ध्यान देना, ये ब्रैकेट ऐसे है। अब यहाँ वाई एक्सिस का क्या है, 0, 4 ये दिया। अब इस प्रकार यहाँ भी देख लीजिए, और ये 3, 2 तो यहाँ x माइनस एक्स बाई -3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल 1। अब इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ एक्स एक्सिस लिख लीजिए, ये लिखा हुआ एक्स एक्सिस है। यहाँ पास देखिए, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको पता हो जाएगा -3, 0 और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या पता है, ये देख लीजिए 2 है, ये 2 तो यहाँ 0, 2 ठीक। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए हैं, हम ग्राफ बनाने की अब चालू करें। देखिए कैसे ग्राफ बनेगा, पहले यहाँ पास ये स्केल आप उठाइए, स्केल लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पास लाइन ऐसे खींचिए, ये आप एक वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल के, ये वर्टेक्स है, ये बस ये आपको यहाँ कट कर दिया। फिर ये मैंने इसको एक्स डैश बोल दूंगा और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, वाई, और ये वाई डैश, ये हमारा एक्स है, ये ओरिजिन पॉइंट। अच्छा, इस बात को ध्यान देना कि इसको आप इक्वल पॉइंट से 5 मिलीमीटर लेकर आप बनाना। देखिए यहाँ पास एक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखो इसमें एक्स एक्सिस पर 6 तक गया है। हाँ। अब इधर भी देखिए 1, 2, यहाँ 3, ये 4 तक, क्योंकि 3 तक गया हुआ है। और इसको मैं 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4 कर दीजिए। तो इतना हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पास, अब हमको इसमें नीचे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, माइनस में दिया ही नहीं है, ठीक है ना, तो कोई जरूरत नहीं इसको। तो अब यहाँ पास आप इंडिकेट कर लीजिए। देखिए एक्स एक्सिस पर क्या 6 है, तो 6 को देखिए, ये 3, 4, 5, 6, यहाँ आप ये इंडिकेट कर लें 6, 0 और इसका वाई एक्सिस क्या है, 4, 1, 2, 3, ये 4। अब यहाँ पास 0, 4। अब इस पर लाइन खींचिए। तो आप यहाँ लाइन खींचने के लिए आप स्केल के यूज करेंगे अपनी, ये देखिए हम भी ये स्केल अपना निकाल लिए हैं, तो ध्यान दीजिए आप स्केल का यूज, ये मैंने अपनी स्केल को ये ऐसे अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास
इस पर इसको एरो का निशान बना दीजिएगा। और ये किसका है ग्राफ, ये बन रहा है, ये किसकी लाइन है, ये 2x+3y = 12 का। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वाले को देखिए, हमारे का -3 दिया हुआ, तो ये -3, 0। अच्छा, इसका नाम भी आप दे दीजिए, यहाँ ए कर लीजिए, यहाँ बी कर लीजिए, और इसको हम सी के नाम दे देते हैं। ठीक, अब देखिए 2 पर यह है, तो 2 कहाँ है, ये देखिए, यहाँ आप 0, अब देखिए इसका भी आप ये ग्राफ लाइन खींचिए, तो देखिए यहाँ से रखेंगे, यहाँ से, तो देखिए ये यहाँ, ये देखिए ये, ठीक है, इसको आप लाइन एरो बना दीजिए। अब यहाँ पढ़िए क्या कह रहा है, ये कह रहा है y एक्सिस। अच्छा, अब इसको मैंने c यहाँ पास इसको d लिया, ठीक। अब y एक्सिस देखिए, y एक्सिस शेडेड ट्रायंगुलर रीजन, तो और यहाँ दिया है देखिए ट्रायंगल फॉर्म बाय द डीज लाइन, तो देखिए यहाँ ये y एक्सिस पर आपका ट्रायंगल ये सेट कर रहा है, ये आपको सेट कर लीजिए y एक्सिस। ये देखिए, अच्छा, इस वाले पॉइंट को ई नाम दे दीजिए। अब देखिए 1 2 यहाँ 3 था, ये 4 हुआ है। अब इसको, अब इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, तो एक्स एक्सिस पर देखिए कितना जा रहा है, 1 से ज्यादा, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है 1/2 यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 1/1/2, देखिए मतलब 2 1 2 1 3, तो इस पर आ जाएगा 3/2, कॉमा इधर कहाँ जा रहा है 1 2 3 के साथ, देखिए 3, तो कॉमा 3 लगा दीजिएगा, ये इसके रखेंगे एकदम एग्जैक्ट आपको दिख गया, मैंने ऐसे बगैर सेल के बना दिया आपको, देखिए ये बन गया। अब यहाँ पास देखिए सबका कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, तो यहाँ कोऑर्डिनेट यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट आपका बी, देखिए बी क्या दिया है कोऑर्डिनेट 0,4, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, बी है तो आपके आंसर्स मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दीजिए कोऑर्डिनेट कोई। अब देखिए बी के बाद क्या होता है, डी आता है, तो ये डी, डी में क्या लिखा है, अब डी के बाद ई, ये डी के बाद ई क्या है 3/2 कॉमा, इस पर देखिए हमने आपका वाई सेट कर दिया, अब इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर दिए, बस यही पूछ रहा था, इतना ही बताना था। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, सारे क्वेश्चन में आपको टाइम टू टाइम, यानी अक्टूबर में सारे कोर्स बुक को खत्म कर दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वॉचिंग करिए। पहली बात तो खूब देखिए, तब आप लाइक सब्सक्राइब करिए, लेकिन जरूर करिए।
नंबर 11 दिया हो, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। अब देखिए y इक्वल एक्स, अगर देखिए आपको इक्वल के फॉर्म में टू वेरिएबल हो तो वो समझ लीजिए पासिंग कहाँ से होंगे, ये बात ओरिजिन से पाएंगे पासिंग। और इस तरह के होंगे तो एक्सिस से ध्यान देना, कट करेंगे। तो आप देखते हैं, तो अब इस तरह की इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बना सकते हैं। इस तरह की इक्वेशनों को इंटरसेप्ट बनाएंगे जो एक्स एक्सिस को कट करे, ओरिजिन वाले को नहीं बना पाए बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें यही चीज ध्यान देना है। अब मेरे पास कौन कौन इक्वेशन है, एक तो है y इक्वल एक्स, और अच्छा इसको, और दूसरे तीसरा दिया हुआ है 3y इक्वल एक्स, और एक दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल। मैं इसलिए इस दूरी पर, ताकि इसको पहले ही मैं हल कर लूं, ताकि अच्छा इसका टेबल बनेगा, टेबल बना देते ये एक्स है, ये वाई, एक्स के जितने नंबर रहेंगे उतने वाई के रहेंगे, ये देखिए क्योंकि इक्वल है यहाँ, ये थ्री, ये भी थ्री। अच्छा यहाँ पास देखिए इसकी टेबल में ये यहाँ एक्स, ये वाई, यहाँ वाई की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, वाई की वैल्यू 1 लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना निकल जाएगी, 3, यहाँ रखोगे ना। अब इसकी वैल्यू 2 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब हम माइनस ले लें, इसकी वैल्यू -1, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब इसको चेंज किस में कर ले, इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस को कट कर रहा है, जो लाइन एक्स एक्सिस कट करेगा उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाकर ही हल करें, ताकि देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म, ये एक्स बाई ए, वाई बाई बी, ये 1, ये एक्स, इसका कोऑर्डिनेट होगा ए कामा 0, इसका क्या होगा 0 कामा। तो इसको देखो डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 8 वाई बाई 8 या 8। तो इसके कोऑर्डिनेट का निकलिए हैं, सॉरी 8 कामा 0 एंड 0 कामा 8, ये निकल ही आए देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। कैसे ग्राफ बनेगा देखिए, आप सबसे पहले क्या बनाएं, यहाँ पास लाइन खींचे, देखिए ये, तो इस तरह लाइन खींच लें ताकि आपको बनाने में आसान रहे। यहाँ से ये मैं खींच रहा हूँ, सीधा कर लेता हूँ। लाइन बन गई। अब यहाँ पास इसको हटा देते हैं ताकि डिस्टर्ब न करे। तो अब ये एक्स एक्स डैश है, यहाँ वाई डैश है, सॉरी वाई है, ये वाई डैश, यहाँ एक्स डैश, ये ओरिजिन पॉइंट हमारा कहाँ है, ये। अब हम इस पर नंबरिंग करेंगे, सबसे ज्यादा नंबर क्या है 8 का, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6
7 8। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। और निगेटिव में क्या नंबर है? ये तो हो चुका है, ये देखिए यहाँ पास ऐसे देखिए हम 1 1 है तो ये 1 दोनों के साथ दे, इसको 1 कामा 1 ऐसे बोलेंगे। अब देखिए ये 2 है, ये 2 है, दोनों के कलर चेंज कर लूं क्या? देखिए कलर चेंज कर लिया यहाँ। अब देखिए इसके और इसके सामने 3 ले लूंगा तो यहाँ पास देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 2 कामा 2 है और ये 3 कामा 3। ठीक है, ओरिजिन से पास करा देता हूँ लाइन को। देखिए यहाँ से ये पास करा देता हूँ, एक ये थोड़ा से और बढ़ा दूँ, ये देखिए कट कर दिया। अब इसमें एरो का निशान लगा दूँ ऐसे। देखो आप भी बनाना इसी के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं बनाएंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। आप भी पेन पटरी पेंसिल जो भी है आइटम सब रख कर बैठिए। अच्छा आप देखिए ये बन गया। अब किसको बना दूं, इस वाले को। देखो 3 1 एक्स पर 3 एक्स हमारा ये है और ये हमारा वाई का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पास इसके सामने ये इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको कुछ लाल ले लेते हैं यहाँ पास। इसका क्या हो गया 3 कामा 1। नेक्स्ट क्या है 6 है, 6 से एक्स पर 6 देखिए ये 4 5 ये 6 6 कामा ये 2 यहाँ पास देखिए ये। ठीक, अब इधर कहाँ से है, देखो इसको नहीं किया तो ये 1 ये 2 ये 3। अब यहाँ पास माइनस इधर भी है, अभी इसके सामने ये, चलो इसके साथ ठीक है। अब इस पर रखेंगे स्केल को, तो देखिए खींचिए स्केल को रख कर। चलो भाई क्यों परेशान कर रहे हैं। ये थोड़ा इसको, ये कहाँ से आ गया, कट करो। ये हमारा ये है। ये देखिए अरे भाई कुछ बढ़ेंगे। तुम यहीं रहो, दूसरा हम ले लेंगे।
ठीक है। अच्छा, देखो ये बन गया। थोड़ा से ग्राफ बनाने के लिए तो फिर दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। देखिए ये आपका, यहाँ आप कलर कर लीजिए। ये देखिए कलर तो है ही है यहाँ, ये ठीक है। ये देखिए 3 और ये कलर था यहाँ पर। अब इसमें देखो ये मैंने कर दिया। अब आगे देखते हैं कौन सा बचा। देखिए इस किसका है, ये वाली लाइन किसकी है उसको लिख देते हैं, ताकि वो ये 3y इक्वल x, और ये लाइन किसकी है, ये है y इक्वल x। अच्छा अब चलते हैं ये वाले को बनाने के लिए 8 8 का। देखिए यहाँ पास ये 4 4 8, यहाँ यहाँ 8 कामा 0, और यहाँ भी 8 कामा 0 कामा 8। अब इसके लिए यहाँ भी आप निकालिए अपनी यहाँ से। ये देखिए मेरी स्किल आपकी स्किल से बहुत बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पास थोड़ा कलर को चेंज कर देता हूँ। ये देखिए ये आपका क्या बन गया, ग्राफ। अच्छा अब यहाँ पास आपको क्या कहा है इन्होंने, देखिए ट्रायंगल, ये दोनों जो तीनों आपकी लाइन है वो यहाँ पर देखिए, ये वाली ये किसकी है, इसको भी लिख लेते हैं। ये x प्लस वाई इक्वल 8। अब देखो ये तीनों लाइन कहाँ पर कट रही है, ये वाली और ये देखिए ये यहाँ पर। इसको मैं सेट कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में कैसे दिखे। ये कितने, देखो कलर कर देंगे तो ये अट्रैक्शन भी लगेगा, अब आपको ड्राइंग भी हो जाएगी। ठीक, ये ऐसे। अच्छा अब ये किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ओरिजिन पर है यहाँ पास आपको ये। अब कार दिखने वाला लगाएं, देखिए इसको मैं, ये तो मेरा ओ है, इसको मैं यहाँ ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, बाकी का नाम नहीं दूंगा। ठीक है। अब मेरे यहाँ पास देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, जो ये कट कर रहा है ये लाइन, तो यहाँ पास देखिए किसके सामने कट कर रही है, ये, और इधर भी ये। तो यहाँ पास क्या होगा, 4 कामा 4 हो जाएगा। ठीक, और ये कहाँ कट कर रही है, देखिए ये, और ये यहाँ, तो यहाँ 6 कामा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 कामा 2। तो अब आपका ये ट्रायंगल बन गया। देखिए इन ट्रायंगल ए बी ओ, तो इनका कोऑर्डिनेट आपकी वर्टिक्स फाइंड करने के बोला है इन ट्रायंगल। तो देखिए वर्टिक्स क्या है, वर्टिक्स में लिख लेता हूँ। देखिए वर्टिक्स में क्या है, ए आपको दिया हुआ है 6 कामा 2, बी में क्या है आपको दिया है 4 कामा 4, और ओ में क्या है ओरिजिन पॉइंट 0 कामा 0। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये कंप्लीट है। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से बनाइए, कोई कठिन नहीं है। राइट।
अब इसका अगला क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि वह है, थोड़ा यहाँ इंक चेंज कर दूं। तो ये देखिए 12 नंबर है। कौन सा मेथड? ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिए हुए, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल formed by the line representing these equation with x-axis and line with y-axis। ठीक है, ये y-axis और x-axis रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम सबसे पहले आपका इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ? 5y इक्वल 3x प्लस 9, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पास देखिए, इसको मैं इधर लाऊंगा इक्वेशन को, -3x वेरिएबल को, तो ये इधर माइनस में हो जाएगा, ये प्लस इक्वल 9, ये बन गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन और दिया है, 3x 7y इक्वल 27, ये। अब इनको हम ग्राफ बनाने के लिए सबसे सरल प्रक्रिया है इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को चेंज कर देना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये देखिए एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल 1। एक्स पर कट कर रहा है ए कामा 0, ये कोऑर्डिनेट पता हो गया, और वाई एक्सिस पर 0 कामा बी कट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट पता हो गया। इस तरह इसके फॉर्म में हम इनको बनाएंगे, उसमें से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। देखिए ये हमको दिया है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पास 1 चाहिए। देखिए 1, तो हम क्या हो जाएगा, -3x बाई 9 और 5y/9 इक्वल 1। अब x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं होती, काट दीजिए ये भी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x/-3, y के बाद भी कोफिशिएंट नहीं, तो 9/5 इक्वल 1। यहाँ पास x एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट क्या पता हो गए, -3 कामा 0, और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या पता हो गया, ये क्या आपको 0 कामा 9/5, ये पता हो गया। अब इसी फॉर्म में इसको भी डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई 27। तो ये 3x/27 प्लस 7/27, और इससे कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए ये कट कर रहा है, यहाँ पास 3 9 है, इससे ये नहीं कटेगा, तो यहाँ ये 9 है, यहाँ x/9 प्लस y/27/7 इक्वल 1। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स एक्सिस पर इसके हो जाएंगे 9 कामा 0, और इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे 0 कामा 27/7, ये बन गया। अब आप ग्राफ बिल्कुल बना लीजिए। तो देखिए ग्राफ के लिए आपके पास स्केल होना जरूरी है। तो देखिए हम स्केल, बड़ी स्केल कहाँ से ली गई, देखिए। अब यहाँ ये आप देखिए, हमने स्केल ये खींचिए, थोड़ा तरे ऊपर हो तो उसको समझ लीजिएगा। अब देखिए इसको,
अब इसको कट करके अपना कलर उठा लीजिए। तो ये यहाँ ऐसे एरो बनाओ, एक्स डैश कर दीजिए, यहाँ भी एरो बनाइए वाई, और यहाँ भी एरो का सिंबल बनाकर वाई डैश कर दीजिए, यहाँ भी आप X कर दीजिए। अब ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अब यहीं बात ध्यान देखिए, सबसे ज्यादा नंबर क्या है, ये 9 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर 9 तक, और ये तो 9/4 है, तो 1 के से मोर देन होगा। यहाँ देखिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, थोड़ा इसको बड़ा कर देना है, ये यहाँ 9, ये 9 है। इसको थोड़ा सा काट देता हूँ यहाँ, देखिए यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ये। और यहाँ आपकी तरफ क्या होगी, यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये निगेटिव में कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और इस वाले निगेटिव इसमें कुछ नहीं है। देखिए चलिए, अब मैं इसको रखता हूँ कलर चेंज करके, कौन कहाँ है देखिए, ये -3 है, ये -3 यहाँ पास, ये तो यहाँ -3, 0, ये से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पास क्या है, y एक्सिस, तो इसको आप कैसे 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1.8 होगा, ठीक है, 1.8 होगा। तो 1.8 किस पर, y एक्सिस पर, तो 1.8 लगभग यहाँ से, 1.8 लगभग यहाँ से, तो इसको हम क्या कर देंगे, 0,9/5, ये 9 है। अब इस पर स्केल बनाना जरूरी है, स्केल रखिए, स्केल रख कर आप इसको तुरंत बना ही दीजिए। थोड़ा और बड़ा कर दे क्या, हाँ देखिए ये हो गया। इसको थोड़ा गहरा कर लीजिए, और इसको भी गहरा कर दीजिए। अब चलिए अगला देखते हैं, देखिए ये 9 है, एक्स पर 9, तो यहाँ पर ये आपका 9,0, ठीक है। और ये क्या है, 7, यानी 7, 3 के 21, 3 से थोड़ा ज्यादा, देखिए 1, 2, 3, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पास क्या होगा, ये पॉइंट 0,27/7, ये। अब इसको भी आप अपनी स्केल निकालिए, और आप भी खींच लीजिए, ये देखिए हमारी स्केल ये तैयार है। तो यहाँ से ये देखिए, ये हमारी स्केल एकदम फिट है, ये आपका पॉइंट है, ठीक ना। यहाँ पर तो इसको आप एरो जरूर बना दीजिए, क्योंकि ये लाइन है। अब दो देखिए, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये,
इसमें बोला था ना एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दो ट्रायंगल बन गए। आपको देखिए यहाँ ये भाषा बोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ये वाला ट्रायंगल और वाई एक्सिस पर ये वाला ट्रायंगल। तो थोड़ा इसको कलर कर दें क्या, ताकि आपको ये देखिए ये, और इसको भी कलर कर देते हैं, इससे कलर कर देते हैं। देखिए इसको इससे कलर कर देते हैं। ये कलर हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा नाम रख देते हैं, ताकि यहाँ हम ए कर लेते हैं, यहाँ बी कर लेते हैं, यहाँ सी, और ये बी, और ये वाले को हम ई नाम दे देते हैं। ठीक। अब यहाँ पास इक्वेशन कौन कौन क्या बना, तो देखिए ये वाला इक्वेशन अभी जो बनाया था वो दूसरे का था, यानी 3x+7y = 27, और ये वाला है 5y = 3x+9, ये वाला। अब चलिए यहाँ पास, अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए इसको अगर मिलाते हैं, ये ऐसे देखते हैं कि ये लगभग यहाँ पर 2 पर आएगा। ठीक है, जब आप स्केल का यूज करेंगे तो आपका एग्जैक्ट 2 पर, और ये देखिए यहाँ 1 था, ये 2, ये 3, ये लगभग ये, तो यहाँ पास ये वाले पॉइंट का 2, 3। ठीक है, ये पता हो गया, तो बाकी तो हमारे पास दिया ही है। अब इस पर हम आगे बढ़ाकर आपको सलूशन बताते हैं। ये देखिए ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया था ये ध्यान दीजिए, ये नहीं है, ये वाला, ये यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ लग देता हूँ 27/8, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और ये 0/9 है, ये इस वाले का, ये 0/5 है, वो 9 की समझ में आ रहा है। ठीक है, सबका लिखा हुआ है। अब इसका, तो अब यहाँ पास आपको ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, देखिए ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ आपको लिखा हुआ है -3, 0, और इसका क्या है, यहाँ 9, 0 है, और वो उसका हमको ये दिया हुआ है 2, 3, इतने हमको दिए हुए हैं। और इस वाले में DCE इधर लिख लेते हैं, DCE, ये ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, 27/7, एक ये हो गया। दूसरा क्या है आपका 2, 3, तीसरा क्या है आपका 0, 9/5। अब ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, उसी के हिसाब से ये लगेगा। देखिए ये यहाँ पास मैं इसको x1 नाम दे देता हूँ, ये y1, इस वाले को x2, y2, इस वाले को x3, y3,
अब ये आप ट्रायंगल का फार्मूला आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पास लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो इस पर रखें हाफ, ये फार्मूला होता है x और y2, यहाँ x1 है, माइनस y3 प्लस यहाँ आपका x2, यहाँ y3 माइनस y1 और प्लस x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका ट्रायंगल। अब इसकी वैल्यू इस पर रख दीजिए तो हमको पता हो जाएगा। तो देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 1/2 कर यहाँ 0 रख दीजिए। अब यहाँ क्या है 3, यहाँ माइनस ये 9/5। आप देखते जाइए, जो जो चीज़ यहाँ है मैं वहाँ रख रहा हूँ। अब आपका क्या दिया हुआ है 9/5 माइनस 27/7, ये देखो मैंने रख दिया। अब फिर क्या है यहाँ पर 0, ये 0। अब ये क्या बचा आपका 27/7, यहाँ 0। देखिए सब इसको मैं चेक करके देखो रख दिया। अब जब इनको हल करेंगे तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू आपको ये तो 2 है, तो ये 2 है तो 2 लिख लीजिए, ये 2 इधर ब्रैकेट में 9/5 27/7। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 72/72। हाँ 70 हल करने पे 72 एलसीएम लेके हल कर लीजिएगा, 72/35 ये आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। ये ठीक 72/35। अब आप चले आइए कौन से वाले में, इस वाले में देखिए कहाँ है ये, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ भी देखिए ये x1 है, ये 3,0 है, 3,0, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, यहाँ ये x3 है, ये y3। अब ये आपका फार्मूला वही चीज है, यहाँ ये ऐसे लिख लीजिए x1 ये y2 माइनस y3, यहाँ x2 ब्रैकेट ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और ये आपका लास्ट है x3, यहाँ पास y1। ये चेक इसमें इसमें देख लीजिएगा, ठीक मानिए नहीं अब आ रहा है तो अब मैं इधर से इसको यहाँ से 1/2 रख लीजिए, क्या होगा माइनस, यहाँ पास -3 और यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर आपको 3 हो जाएगा। ये क्या है 3, कौन वाला, ये देखिए ये नंबरिंग से पढ़ा हुआ है। देखिए प्लस x2 क्या दिया हुआ है, x2 अपने का 9 दिया हुआ है, तो 9 है ना, 9 तो लिख लीजिए 9,3 माइनस 0। देख लीजिए चेक कर लीजिए। अब यहाँ पास x3 कितना है 2, यहाँ 2 कामा क्या है 0,0। अब इसको जब आप रखेंगे तो 1/2, यहाँ आपको +9, ये आपका +27 और वो 0 हो गया।
ये तो ये आपको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 36 काट देंगे तो 18। अब देखिए इसमें क्या पूछा, आपके क्वेश्चन पर रेशियो पूछा था। तो देखिए रेशियो किसका निकालना है, ये सी आपका बता दिए था, डी डी सी ई बाई यहाँ पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 60 में लिख दिया। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पास रख लीजिए। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 72/35/80। अब देखिए यहाँ 72/18 इंटू 35, ये 4, यहाँ आ गया 4:35। कितना आ गया 4:35। ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर का काम था। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त। 13 है और लास्ट 3.1 का। तो देखिए आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया हुआ, यूजिंग किसको करना है, ग्राफ का इंफॉर्मेशन करना, इंफॉर्मेशन सॉल्व उस ग्राफ के लिए। ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, थोड़ा उल्टा पड़ दिया सॉल्व इट graphically 5 years ago. Sagar was twice as old as Reema. 10 years later, Sagar's age will be 10 years more than Reema's age and their present age. यहाँ पास ये क्या कर लेंगे, present age एड कर लेंगे। present age दोनों की present age एड कर लेंगे। ये सागर एज क्या हो जाएगा, यक्स, और यहाँ रीमा एज, ये ठीक है, ये ईयर्स लिख लीजिए, इतने ईयर्स है ये years। अब यहाँ दिया हुआ है कितने ईयर्स, एगो 5 ईयर्स, तो यहाँ लिख लीजिए ये 5 ईयर्स एगो किसकी एज, सागर, सागर सा एज, ये सागर सा एज है, कितना है ये 5 माइनस x माइनस 5, और 5 ईयर्स ये एगो किसकी, रीमा, रीमा सा एज, ये कितना हो जाएगा y माइनस 5। अब यहाँ देखिए जब ऐसे सवाल पूछे ट्वाइस मोर देन, तो इनकी दोनों को एज को हम इक्वल कर लेते हैं। जैसे सागर है, उनके नामों को ऐसे लिखने, जिसकी एज कम ज्यादा हुई है। यहाँ पास रीमा है, तो रीमा, रीमा देखो कितना ट्वाइस है, ये ट्वाइस, तो यहाँ पास ट्वाइस कर लीजिए। तो ये आपको एक्स माइनस, सॉरी 5 है, और यहाँ y माइनस 5,
तो यहाँ x माइनस 5 लिख लीजिए और यहाँ 2 से इंटू कराएंगे तो 2y यहाँ 10। तो यहाँ x माइनस 5, अच्छा चलो अच्छा लिख दिया। तो इसको ट्रांसफर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ ये 2y इक्वल माइनस 10 प्लस 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2y माइनस 5, इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। तो ये चीज हो गया। और इसमें क्या है, यहाँ हमारे पास देखिए सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस। तो सेकेंड केस में आपको ये सेकेंड केस में ये 5 ईयर्स क्या दिया हुआ देखो, ये 10 ईयर्स दिया हुआ, तो यहाँ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स यहाँ ईयर्स लिख देना, 10 ईयर्स लेटर, यानी ये बात की पूछ रहा है। 10 ईयर्स लेटर सागर एज कितना हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ 10 ईयर्स लेटर किसकी आई, ये एल है, एल है लेटर रीमा, रीमा साइज, यहाँ हो जाएगा y प्लस 10। तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे तो उनके नामों को ऐसे इक्वल करा रहे। यहाँ पास रीमा, देखो रीमा से कितना है ज्यादा, तो यहाँ पास हमारा क्या है, एक्स प्लस ये 10 और ये y प्लस 10 दिया था, इसका 10 मोर, देखिए ये 10 और ये 10 कट जाएगा। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, तो यहाँ मेरे पास x प्लस सॉरी प्लस नहीं इक्वल y प्लस 10, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, इक्वल है ये x माइनस वाई इक्वल 10, इस इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब देखिए जब भी ग्राफ बनाना हो ग्राफ, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों इक्वेशनों को चेंज कर लेते हैं। किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट। देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट एक्स बाई ए और वाई बाई बी इक्वल 1, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट। तो अब इसी तरह ये आपको इक्वेशन ये दी है, उसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पास क्या होगा, आपके पास यहाँ -5 है, देखो इसमें 1 होना चाहिए, तो -5 से डिवाइड ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये इनके कोऑर्डिनेट इसको नीचे कर लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ -5 ये प्लस y, क्योंकि x और y के पास कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पास ये, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या पता हो गया, देखिए -5 कामा 0 एंड 0 कामा 5 बाई, ये पता हो गया। इसी प्रकार ये वाले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, यहाँ पास हमारा क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल 10, ये कौन सी इक्वेशन, सेकेंड है, ये कौन सी थी, फर्स्ट। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो x बाई 10, यहाँ माइनस है तो इसको मैं छुपा दूंगा क्योंकि इसके पास
पॉजिटिव होने भी ऐसे कर लूँगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 10, 0 एंड ये हो जाएगा 0, -10। तो अब यहाँ ये ध्यान देने की ग्राफ बनाने के लिए यूज करते हैं ज़्यादा इसको। तो अब यहाँ ये चीज़ को थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि स्पेस मुझको मिल जाएगा। ये देखिए अब मेरे पास ग्राफ बनाने के लिए क्या है, इसको लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका ग्राफ बनाने के लिए स्पेस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। ये देखिए अब बनाएंगे, घबराइए नहीं, ग्राफ है इसके लिए देखिए थोड़ा और यहाँ ये नीचे ये यहाँ इसको चलिए इसमें अगला बनाते हैं इस पर यहाँ ये आपका ये एक्स है, ये एक्स डैश है और ये वाई है और ये नीचे एरो का निशान ये वाई डैश, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और ये आपका एक्स है। इस पर नंबर डाल लेते हैं। ये 1, 2, 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ भी डाल लीजिए 1, 2, 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसके नीचे भी डाल, ये 9, यहाँ 10, ये हो जाएगा। यहाँ भी 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए थे यहाँ पास, देखिए मैं लिख लेता हूँ। एक्स एक्सिस के यहाँ पास कोऑर्डिनेट ये दिया था -5, 0 और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिया था 0, 5, ये पहले इक्वेशन और दूसरे ये पहले इक्वेशन का था और दूसरे का क्या था एक्स एक्सिस पर उसका था 10, 0 और वाई एक्सिस यानी ये आपका दिया था 0, -10। अब देखिए यहाँ पास दिया है -5, तो यहाँ पास आप थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं। ये तो यहाँ देखिए 5 ये आपका -5, 0 और इधर ये 2.5 है यहाँ ये। ठीक है अब इसका ग्राफ की मतलब लाइन खींच लेते हैं। देखिए थोड़ा और बड़ी, थोड़ा और बड़ी यहाँ, ठीक ये
थोड़ा ध्यान देना है। अब अगला देखिए, यहाँ इसको एरो बना लीजिए। ये अब इसमें अगला क्या है, देखिए अगले में क्या है, 10। 10 कहाँ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है, 10 का में 0। और ये क्या है, माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए यहाँ अब देखिए इसकी लाइन खींचना है यहाँ से, ये थोड़ा ये ये आपका ये बन गया। थोड़ा इसको यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ये है, ये इस पर काला कर दिया इसलिए कि बार बार देखिए ध्यान से, यहाँ इसके सामने इस देखिए, यहाँ देखिए किसके सामने कट कर रहा है, ये हमारा गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 पर कट कर रहा है, ठीक है ना, ये 10 ही है और ये 10 है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 के सामने देखिए यहाँ पर ये 25 के सामने आ रहा है ना ग्राफ यहाँ पर, तो यहाँ पास x वाला क्या हो जाएगा 25। अब y वाले को चेक करते हैं, देखिए यहाँ 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 14 15, तो देखिए ये 15 है, यहाँ 15 के सामने ये देखिए कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 है और ये 15 है। अब देखो, अब जाकर आपका ग्राफ तैयार हुआ, ये किसका था, अब आप लिख लीजिएगा। चलिए तो मैं लिख देता हूँ, ये मेरा ग्राफ था x माइनस 2y इक्वल -5, और ये लाइन किसकी थी, आपको x माइनस वाई इक्वल 10 की थी। अब आपको देखो यहाँ पास ये x काउंट था सागर, सागर की एज कितना है 25 वर्ष, कितना 25, और इसकी एज कितना है, सॉरी रीमा की एज कितना है, ये है 15 ईयर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ग्राफ बनाने में। देखो ग्राफ अब कितना बढ़िया बन गया, ये यहाँ पास कट कर रहा है, आप अपनी इसी तरह बनाइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया, जो थोड़ा सा टाइम लगा उसके लिए सॉरी।